नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आज 23 मार्च है और 23 मार्च का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत के तीन वीर सपूत, तीन महान क्रांतिकारी, भारत के तीन महान जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। नाम है शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव थापर जी और शिवराम हरी राजगुरु। ये तीन क्रांतिकारी, तीन स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद दिवस 23 मार्च को शहीद हुए थे। आइए इनसे जुड़े महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करते हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि ये क्रांतिकारी सिर्फ गोली चलाने की बात नहीं कर रहे थे, ये बदलाव की बात कर रहे थे, ये बुराई को खत्म करने की बात कर रहे थे, ये अत्याचार को खत्म करने की बात कर रहे थे। तो अगर आप भगत सिंह जी से प्रभावित हैं तो आप कोशिश करें कि उनके विचार को अपनाने की कोशिश करें। सुखदेव जी के विचार, राजगुरु जी के विचार जो हैं, और इन लोगों ने मेहनत करी है, इन लोगों ने बदलाव और बुराई के खिलाफ, मतलब बदलाव को अपनाने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में होता है। 15 मई 1907 में सुखदेव जी का जन्म होता है और 24 अगस्त 1908 में राजगुरु जी का जन्म होता है। और ये तीनों लोग शहीद होते हैं लाहौर जेल में। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कहां दी गई है? लाहौर जेल में। और इन पर जो केस था, जिस केस में इन लोगों को फांसी दी गई है, वो केस था लाहौर षड्यंत्र, जिसमें 17 दिसंबर 1928 में एक पुलिस वाले थे सैंडर्स, इनकी हत्या कर दी गई थी। अगर हम बात करें भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी जो हैं वो किन किन संगठनों से जुड़े थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, इसके एक क्रांतिकारी सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में थी, इसमें तीनों क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। और ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी ने सैंडर्स की हत्या में, इसी संगठन ने सैंडर्स की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको याद रखना है, भगत सिंह जी के द्वारा लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना 1926 में की गई। मतलब क्रांतिकारियों ने व्यवस्थित तरीके से अपनी क्रांति को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये नहीं किया कि वो बंदूक लेके आगे चले, उन्होंने बंदूक वाला रास्ता अपनाया, लेकिन संगठित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। क्रांतिकारी बिखरे नहीं थे, क्रांतिकारी संगठित थे। आपको इन संगठनों के बारे में पढ़ने आराम से मिल जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा, इन सारे समूहों से जुड़े थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इन्होंने, देखो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन्होंने ये जो सैंडर्स की हत्या की थी, ये लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया था लाला लाजपत राय जी के ऊपर, जिससे वो शहीद हो गए थे। इस वजह से क्रांतिकारियों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण समर्थक लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया और इसी वाले मामले में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। एक और इवेंट हुआ था 1929 में, जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था और वहां क्रांतिकारियों ने खाली जगह पे बम फेंका था और पर्चे उड़ाए थे कि ये बम हम बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए फेंक रहे हैं। मतलब कि उन्होंने जो भी काम किए वो स्पष्ट किया। क्रांतिकारी आपको सिखा रहे हैं कि कोई भी बदलाव संगठन के माध्यम से करना चाहिए और विचार आपके स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप क्रांतिकारी बन पाएंगे। बंदूक उठाने से, हथियार उठाने से, बदला लेने से आप क्रांतिकारी नहीं बनेंगे। अगर आप संगठित होकर व्यवस्थित तरीके से स्पष्ट विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, तब आप सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे अपने प्रेरक और अपने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी को। अगर हम बात करें, भगत सिंह जी जो हैं उन्होंने बहुत सारा लेखन कार्य किया है, कम किया है लेकिन बहुत ही स्पष्ट किया है। उन्होंने जो डायरीज लिखी हैं, उन्होंने जो एसेज लिखे हैं, उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, वो स्पष्ट तौर पर लिखे हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं।
वो सामाजिक आजादी चाहते हैं, राजनीतिक आजादी चाहते हैं, आर्थिक आजादी चाहते हैं। भगत सिंह एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी लोग धर्म से परे रहें, धर्म उनका पर्सनल विषय होना चाहिए, देश के बीच में धर्म और जाति नहीं आना चाहिए। अगर आप धर्म और जाति के नाम पर किसी व्यक्ति के गलत काम को भी समर्थन करेंगे तो इससे धर्म को भी नुकसान होगा, जाति को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होना। हमें याद रखना पड़ेगा कि गलत काम हमेशा गलत होता है, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति ने किया हो, किसी भी जाति ने किया हो, किसी भी व्यक्ति ने किया हो। भगत सिंह जी स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि गरीबों और मजदूरों का देश होना चाहिए, आर्थिक आजादी होनी चाहिए, असमानता दूर होनी चाहिए, समाजवाद आना चाहिए। ये जो पूंजीवाद में जो असमानता बढ़ रही है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ये भगत सिंह का देश नहीं है। भगत सिंह के देश में समानता होगी, भगत सिंह के देश में धर्मनिरपेक्षता होगी, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा, सभी के लिए भोजन, सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए व्यवस्था। यही चाहते थे सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और इसी के लिए उन्होंने क्रांति की और इसी के लिए वो देश के लिए अपनी हंसते हंसते जान निछावर कर गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगत सिंह क्या हैं, तो भगत सिंह एक विचारक हैं, एक प्रेरक हैं और एक पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि हमें समानता स्थापित करना है, हमें धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय सभी के पास होना चाहिए। मजदूर को मजदूरी मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले, गरीब को खाना मिले, भूखे को भोजन मिले। चीजें सब चीज भगत सिंह देना चाहते थे और वो स्पष्ट तौर पर संस्थाओं में विश्वास रखते थे, व्यवस्थाओं में विश्वास रखते थे और वो बदलाव लाने के लिए प्रक्रिया पालन करने का आह्वान करते हैं। तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह जी और सुखदेव जी बहुत अच्छे विचार हैं, कभी इनको पढ़िए और अपनाने का प्रयास कीजिए। बंदूक उठाना क्रांतिकारी बनना नहीं होता, मूंछ पे ताव देना क्रांतिकारी बनना नहीं होता। उन विचारों को समझिए, उनकी संकल्पनाओं को समझिए और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ना धर्म को बीच में लाइए, ना जाति को बीच में लाइए, ना असमानता को बीच में लाइए। एक ऐसा देश का निर्माण हमें करना है जिसमें भगत सिंह जी के आदर्शों का जो है वो झलक हमें दिखाई दे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे यही विचार थे। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगी हो कमेंट करके बता सकते हैं। देश के वीर सपूतों को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।